नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। बटुकेश्वर दत्त एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिनके फैन शहीद आजम भगत सिंह भी थे। तभी तो उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में बटुकेश्वर दत्त का ऑटोग्राफ भी लिया था। लेकिन आजाद भारत की सरकारों को बटुकेश्वर दत्त की कोई परवाह नहीं थी। इसका जीता जागता उदाहरण उनका जीवन संघर्ष है। देश की आजादी के लिए करीब 15 साल तक सलाखों के पीछे गुजारने वाले बटुकेश्वर दत्त को आजाद भारत में नौकरी के लिए भटकना पड़ा। उन्हें कभी सिगरेट कंपनी का एजेंट बनना पड़ा तो कभी टूरिस्ट गाइड बनकर पटना की सड़कों पर घूमना पड़ा। जिस आजाद भारत में उन्हें सिराखों पर बैठाना चाहिए था, उसमें उनकी घोर उपेक्षा हुई। आजादी की लड़ाई चल रही थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया, जिसका मकसद था स्वतंत्रता सेनानियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और ज्यादा अधिकार देने का, यानी कि पुलिस को ज्यादा अधिकार देने का। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इसका विरोध करना चाहते थे और दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में 2 बम फोड़े और गिरफ्तारी दे दी। बटुकेश्वर ही सेंट्रल असेंबली में बम ले गए थे। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के प्रशंसक रहे थे, यानी कि जो भगत सिंह जिनके आज पूरा देश पूछता है, वो भी बटुकेश्वर दत्त के प्रशंसक थे। इसका एक सबूत उनकी जेल डायरी में भी है। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त का एक ऑटोग्राफ लिया था। बटुकेश्वर और भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में कैद थे। बटुकेश्वर के लाहौर जेल से दूसरी जगह शिफ्ट होने के 4 दिन पहले भगत सिंह जेल के सेल नंबर 137 में उनसे मिलने गए थे। यह तारीख थी 12 जुलाई 1930। इसी दिन उन्होंने अपनी डायरी के पेज नंबर 65 और 67 पर उनका ऑटोग्राफ लिया। डायरी की मूल प्रति भगत सिंह के वंशज यादवेंद्र सिंह संधू के पास है। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के अध्यक्ष और उनके प्रपौत्र संधू ने बताया कि शहीद आजम बटुकेश्वर दत्त को अपना सबसे खास दोस्त मानते थे। यह ऑटोग्राफ भगत सिंह का उनके प्रति सम्मान था। शायद दोनों ने भाप लिया था कि अब उनकी मुलाकात नहीं होगी, इसीलिए यह निशानी ले ली। यादवेंद्र संधू कहते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर बम फेंकने के अलावा सैंडर्स की हत्या का इल्जाम भी था, इसीलिए उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। जबकि बटुकेश्वर को काला पानी की सजा हुई। उन्हें अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल भेजा गया। उन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल की। वहां से 1937 में बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना लाए गए। वहीं उसके बाद 1938 में वो रिहा हो गए। फिर वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, इसलिए दत्त को दोबारा गिरफ्तार किया गया। 4 साल बाद 1945 में वे रिहा हुए। इसके बाद 1947 में देश आजाद हो गया। उस वक्त वो पटना में रह रहे थे। यहाँ उन्हें गुजर बसर करने के लिए सिगरेट कंपनी का एजेंट बनना पड़ा। टूरिस्ट गाइड की नौकरी करनी पड़ी। उनकी पत्नी अंजलि को एक निजी स्कूल में पढ़ाना पड़ा। पूरे सरकारी सिस्टम उनका कोई सहयोग नहीं किया, यानी कि किसी ने उनकी कोई हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं की। दत्त ने पटना में बस परमिट के लिए एप्लीकेशन दी। वहां कमिश्नर ने उन्हें उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का सबूत मानकर तिरस्कार किया। 1964 में बटुकेश्वर दत्त बीमार पड़ गए। पटना के सरकारी अस्पताल में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। जानकारी मिलने पर पंजाब सरकार ने बिहार सरकार को 1000 रुपए का चेक भेजकर वहां के मुख्यमंत्री के सहाय को लिखा कि यदि पटना में बटुकेश्वर दत्त का इलाज नहीं हो सकता तो राज्य सरकार दिल्ली या चंडीगढ़ में उनके इलाज का खर्चा उठाने को तैयार है। इस पर बिहार सरकार हरकत में आई। दत्त का इलाज शुरू किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिल्ली में उन्होंने बम फोड़ा था, वहीं वे एक दिन अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाए जाएंगे। बटुकेश्वर दत्त को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। बाद में पता चला कि उनको कैंसर है और उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी है। कुछ समय बाद पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन उनसे मिलने पहुंचे। छलछलाती आंखों के साथ बटुकेश्वर दत्त ने मुख्यमंत्री से कहा, मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 20 जुलाई 1965 की रात
1:50 पर वो दुनिया छोड़ चुके थे। बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। तो ये थी बटुकेश्वर दत्त की पूरी जीवन कहानी, जो दर्द भरी कहानी थी, जिनको वो सम्मान या वो इज्जत नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, जो उन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, मगर किसी भी सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया और उनको वो सम्मान देना भी उचित नहीं समझा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।